पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। हमारे लखनऊ वेस्ट के नेता एमएलए गोगी साहब का एक कठिन परिस्थितियों में निधन हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, गुरु साहब जी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं लुधियाना के सिविल अस्पताल के नवीनीकरण के प्रोजेक्ट के शुभारंभ के ऊपर। अभी हम लोग सिविल अस्पताल होके आए हैं। इतना शानदार अस्पताल बन गया। आप में से जो जो लोग अभी तक सिविल अस्पताल नहीं गए, भगवान ना करे कभी अस्पताल जाना पड़े, आप लोग दुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो, आपका परिवार स्वस्थ रहे, लेकिन एक बार देखने जरूर जाना सिविल अस्पताल को कि कितना शानदार हो गया। बहुत खूबसूरत हो गया, बहुत अच्छा हो गया। प्राइवेट अस्पताल भूल जाओगे, आप सिविल अस्पताल में जाना चालू कर दोगे। ये पहले ऐसा नहीं था। अभी 2-4 महीने पहले जो जो लोग गए होंगे साल भर पहले सिविल अस्पताल में, उनको पता होगा कि कांग्रेस वाले, अकाली दल वाले, बीजेपी वाले लुधियाना वालों के लिए कैसा सिविल अस्पताल छोड़ के गए थे। 30 सालों में 30,000 चूहे छोड़ के गए थे सिविल अस्पताल के अंदर। सबसे मुश्किल काम तो वो चूहे निकालना था। अभी जैसा संजीव अरोड़ा जी ने बताया, वहां पे अगर आप टॉयलेट के सामने से निकल जाते थे, इतनी बदबू आती थी, अंदर आप जा नहीं सकते थे टॉयलेट के। सीवर की लाइनें चौक पड़ी थी। अस्पताल में चारों तरफ गंदगी गंदगी थी, छतों से पानी छूता था। बुरा हाल था सिविल अस्पताल का। कोई वहां इलाज कराने जाता था तो इलाज तो नहीं होता था, वो 10 बीमारियां और लेके आ जाता था। आज उस सिविल अस्पताल को आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मान साहब की सरकार ने, संजीव अरोड़ा जी के प्रयासों से आज शानदार सिविल अस्पताल बन गया है। और ये केवल लुधियाना में नहीं है, आपके अब बहुत जल्दी पूरे पंजाब के अंदर सारे अस्पताल ठीक करने वाले हैं हम लोग। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन गए। कौन कौन लोग मोहल्ला क्लिनिक देख के आए हैं अभी तक? कौन कौन गए हैं मोहल्ला क्लिनिक में? अच्छे बने हैं कि नहीं बने? शानदार बने हैं कि नहीं बने? पूरे पंजाब में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, बनाए हैं और बना रहे हैं, और अब सारे अस्पताल ठीक करने जा रहे हैं। सेहत के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है पंजाब के अंदर। जैसा भी मान साहब बता रहे थे कि पिछले 1.5-2 साल हर क्षेत्र के अंदर प्लानिंग करने में बीता है। इसकी भी प्लानिंग करी, उसकी भी प्लानिंग करी, उसकी भी प्लानिंग करी। अब ये काम करने का, एक्शन का टाइम आया। आप देखोगे कि क्या क्या एक्शन होने जा रहा है। आज पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशे की समस्या है कि नहीं है? सबसे बड़ी समस्या नशे की समस्या है। यह नशा कौन सी सरकार ने चालू किया था? यह नशा कौन सी पार्टी देके गई है? पहले हमारे पंजाब के अंदर नशा नहीं होता था। पहले हमारे बच्चे नशा नहीं करते थे। पहले पंजाब में नशा नहीं बिका करता था। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हो कि वो कौन सी सरकार थी, कौन सी पार्टी थी। उनके मंत्री नशा बेचा करते थे। मंत्री नशा पूरे पंजाब के अंदर घर घर पहुंचाया करते थे। अरे मरने के बाद कितना पैसा कमाओगे यार? मरने के बाद तो ऊपर भगवान के पास जाना है। तुमने ट्रांसपोर्ट छीन लिया, तुमने केबल छीन लिया, तुमने रेता माफिया, तुम्हारा सारा माफिया, नशा भी घर घर पहुंचा दिया तुमने पैसे की वजह से। उन्होंने पूरी पंजाब के अंदर जो रंगला पंजाब होता था, भंगड़े के लिए जाना जाता था, खुशहाल पंजाब होता था, पूरे पंजाब में खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। पूरे पंजाब के बच्चे बच्चे को, यहां तक कि अब मां बहनें भी
उससे वो नहीं रही। जगह जगह उन्होंने पूरी पीढ़ी को उन्होंने बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। वो कभी खुश नहीं रह सकते। वो पाप लगेगा उन लोगों को, पाप लगेगा, भगवान उनको कभी माफ नहीं करने वाला। उनकी सरकार गई, लोग बहुत नाराज हो गए, बहुत दुखी हो गए उन लोगों से, और लोग उनको निकालना चाहते थे। तो दूसरी पार्टी आई, दूसरी पार्टी के नेता ने गुटका साहब की झूठी कसम खाई। गुटका साहब की कसम खा के बोले 4 हफ्ते में, 4 हफ्ते में बोले 4 हफ्ते में मैं नशा दूर कर दूंगा, मेरे को वोट दे दो। पंजाब के लोगों ने विश्वास करके उसको वोट दे दिया। केवल सत्ता पाने के लिए उसने गुटका साहब की झूठी कसम खाई थी। 5 साल वो शख्स मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकला। वो उसने भी कुछ नहीं किया, और उसके टाइम में पूरा नशा बिकता रहा पंजाब के अंदर। हमारी सरकार को 3 साल हुए हैं। अब 3 साल के बाद नशे के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ है, और ये वाकई लोगों को दिख रहा है कि युद्ध है ये कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस 4 आदमी फड़ लिए। युद्ध छेड़ दिया। पिछले 20 दिनों से आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है पंजाब के अंदर। जो नशे के बड़े बड़े तस्कर थे, जिनसे लोग घबराते थे, कांपते थे, जिनसे लोग, आज उनके घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। टीवी के सामने बैठ के लोग जब उनके घर बुलडोजर से टूटते हुए देखते हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लोग रो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। पूरे देश में कितने ऐसे सूबे हैं, दिल्ली में खूब नशा बिक रहा है, गुजरात में खूब नशा बिक रहा है, हरियाणा में खूब नशा बिक रहा है। पूरे देश के अंदर कई सूबे हैं जहां नशा बिक रहा है। किसी सरकार की, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई जो नशा के तस्करों से आंख मिला के उनके खिलाफ एक्शन ले सके। केवल पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की हिम्मत है जो नशे के तस्करों से सीधे आंख से आंख मिला के उनके खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। आज बड़े बड़े तस्करों को फाड़ा जा रहा है। अगर कोई भागता है तो पुलिस वाले मुठभेड़ के अंदर कितने तस्करों के ऊपर मुठभेड़ में गोलियां चलाई गई हैं, कितने तस्करों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। करोड़ों करोड़ों रुपए का माल बरामद हुआ है, पैसे बरामद हुए हैं। और ये नशा पाकिस्तान से आ रहा है। पंजाब में बिकने वाला 70% नशा पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान से कैसे आता है? पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं। पाकिस्तान नशा बेच रहा है यहां पे। पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं और वो आके बॉर्डर के ऊपर वहां पे नशे की बोरियां फेंक जाते हैं, और यहां पे नशे के तस्कर उसको उठा के नशा बेच रहे हैं। जब से नशे के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ है, पाकिस्तान को ये नशा, वो पैकेट पकड़ने वाले लोग नहीं मिल रहे। लोग गायब हो गए, सारे भाग गए, डर के मारे भाग गए। जिन लोगों ने पंजाब के अंदर नशा शुरू किया था, जो इनके असली किंगपिन है, आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों ना और कितना बड़ा पॉलिटिकल लीडर क्यों ना। किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। और इसको खत्म करने के लिए अब एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम मतलब जब पाकिस्तान ड्रोन भेजेगा, वो ड्रोन जब भारत की सीमा के अंदर आएगा तो यहां से उस ड्रोन को हमारी पुलिस जो है वो उसको गोली मार देगी और वो ड्रोन नीचे गिर जाएगा। वो ड्रोन जो है वो नशा हमारे यहां नहीं दे पाएगा। तो अगर पूरे बॉर्डर के ऊपर कई सारे ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। अब बहुत जल्दी एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाला नशा खत्म हो जाएगा और 5000 नई भर्तियां की जा रही हैं। 5000 पुलिस वाले बीएसएफ के साथ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर तैनात किए जाएंगे, ताकि कोई नशा अगर नीचे भी गिरे तो कोई नशा उठाने वाला ना मिले उनको। तो इसको एक एक पंजाबी को अब कसम खानी पड़ेगी। इसको मास मूवमेंट, जन आंदोलन बनाना पड़ेगा नशे के खिलाफ युद्ध को।
एक एक बच्चे को, एक एक पंजाबी को खड़े होकर कसम खानी पड़ेगी कि पंजाब के अंदर अब नशा नहीं रहने देंगे। ये नशे के खिलाफ युद्ध है, और कोई भी युद्ध कौन लड़ता है? सिपाही लड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस युद्ध के सिपाही बनने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन नशे के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार है। आपको युद्ध करना पड़ेगा। अब एक एक गांव में जाएंगे। 1 अप्रैल को पूरे पंजाब के अंदर जन आंदोलन चालू होगा नशे के खिलाफ। जनता खड़ी होगी। अब कितने तस्कर हैं? मैंने पूछा पुलिस वालों के से, कितने तस्कर हैं? 10,000, 15,000, 20,000, कितने तस्कर हैं? जिस दिन 3 करोड़ जनता खड़ी हो गई पंजाब की, इन तस्करों को अपनी जिंदगी बचानी मुश्किल हो जाएगी। पंजाब से तस्करों को छोड़ के जाना पड़ेगा। हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, 1 अप्रैल से हम जन आंदोलन छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव गांव में जाएगा, पिंड पिंड में जाएगा, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में जाएगा, जनता को जागरूक करने के लिए, खड़ा करने के लिए। हमारे सारे एमएलए, हमारे सारे मंत्री एक एक पिंड में जाएंगे। मैं भी एक एक पिंड के अंदर जाऊंगा जनता को जागरूक करने के लिए। मानसा भी एक एक पिंड में जाएंगे जनता को जागरूक करने के लिए। हमें इसे जन आंदोलन बनाना और कसम खानी होगी कि अब पंजाब से नशा खत्म करके छोड़ेंगे। जब तक पंजाब से नशा खत्म नहीं हो जाता, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अपने को, जो हमारे बच्चे नशे के अंदर डूबे हैं, उनकी भी अपने को ख्याल रखना पड़ेगा। एक तरफ उनका इलाज कराने की जरूरत है, जैसे मान साहब ने बताया, ओट क्लिनिक्स है, रिहैब सेंटर्स हैं, उन सब में उनका इलाज भी करा रहे हैं। दूसरी तरफ, ताकि ये बच्चे, खाली टाइम होता है तो बच्चा फिर नशे में लग जाता है, पूरे पंजाब के हर पिंड में खेल का मैदान बनाने जा रहे हैं। अगले कुछ महीनों के अंदर हर पिंड के अंदर खेल का मैदान बन जाएगा। इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अभी तरन तारण में शुरू किया था। तरन तारण के 87 गांवों में, तरन तारण में वॉलीबॉल बहुत खेली जाती है, वॉलीबॉल के 87 गांव में वॉलीबॉल के कोर्ट बन के तैयार हो गए। नेट दे दी, बाउंड्री वॉल लगवा दी, वॉलीबॉल के कोर्ट बना दिए, बॉल दे दी, और वहां बच्चे खूब खेल रहे हैं। उसको देख के अब पूरे पंजाब के हर पिंड में जहां जो खेल खेला जाता है, कहीं कबड्डी खेली जाती है, कहीं फुटबॉल खेली जाती है, कहीं क्रिकेट खेली जाती है, कहीं हॉकी खेली जाती है, जहां जो खेल खेला जाता है उसी के हिसाब से हर पिंड के अंदर एक एक मैदान, एक एक प्लेग्राउंड बनवाया जाएगा। पंजाब के हर पिंड में जिम बनवा रहे हैं, ताकि बच्चे जिम के अंदर जाके अपनी सेहत और तंदुरुस्ती कर सके। नशे से बाहर निकल के वो जिम जाएं, खेल खेलें और अपना समय अच्छे से बिताएं। एक मेरी सब लोगों से विनती है, एक तरफ पंजाब पुलिस लगी हुई है, पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है नशे के खिलाफ इस युद्ध में, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, जब तक जनता पुलिस के साथ मिलकर काम नहीं करेगी तब तक काम नहीं चलेगा। एक फोन नंबर दे रहा हूं मैं, अगर आपको किसी को कहीं पे नशे की जानकारी है, कोई नशा बेच रहा है, नशे के तस्कर की जानकारी है, इस नंबर पे फोन करके, व्हाट्सएप करके बता दो। आपकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी, किसी को नहीं बताया जाएगा कि किसका फोन आया था, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपके पिंड में कौन नशा बेच रहा है और आपके मोहल्ले के अंदर कौन नशा बेच रहा है। ये नंबर है 9779100200, 9779100200। हर्षल, इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।